आज एक्सरसाइज 3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का डाउट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 39 से 45 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी और डी जीपी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 39 सॉल्यूशन 39 पहले दिया क्या हुआ है वो लिखिए। दिया हुआ है ए बी सी डी आर इन जीपी, ये जीपी में दिया हुआ है। ठीक है, जीपी में दिया हुआ है। तो जब जीपी में दिया हुआ है तो कोई भी टर्म को इसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब जो है सेकेंड टर्म बी को फर्स्ट टर्म ए से डिवाइड करेंगे और थर्ड टर्म सी को सेकेंड टर्म बी से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों इक्वल आएगा। और उसी तरह से फोर्थ टर्म डी को थर्ड टर्म सी से डिवाइड करेंगे तो ये तीनों क्या आएगा, ये रेशियो, तीनों रेशियो जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये फर्स्ट और सेकंड को इक्वेशन को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के इक्वल आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड को लेंगे, सेकेंड और थर्ड को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बी डी के इक्वल आएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। उसी तरह से फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए डी होगा। सिमिलरली बी सी इक्वल टू ए डी, ये सब आपका पहले से दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो जब ए बी सी और डी जब जीपी में होगा तो ये दोनों कंडीशन फुल सेटिस्फाई होगा। ठीक है, बी स्क्वायर ए सी के इक्वल होगा, सी स्क्वायर बी डी के इक्वल होगा और बी सी ए डी के इक्वल होगा। और प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस डी जो होना चाहिए वो जीपी में होना चाहिए। ठीक है, किसी कोई एक बता देते हैं, अदर आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो ये बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैसा ये है एग्जैक्टली वैसा ही ये भी है। ठीक है, दोनों सेम है तो ये बता देते हैं, तो आपको कर लेना है वो। तो सॉल्यूशन ए का सॉल्यूशन बता देते हैं। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, बी ही बता देते हैं। ठीक है, बी बता देते हैं, सेकंड बता देते हैं, फर्स्ट खुद से कर लेना है, टू प्रूव ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन। ठीक है, बी टू द पावर एन, ये टर्म ए बी सी और डी जीपी में दिया हुआ है, तब प्रूव करना है ये बी जो है तीन गो टर्म है, ये तीनों ये भी जीपी में होना चाहिए। ठीक है, तो जब तीन टर्म जीपी में होता है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर जो होना चाहिए वो एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर हम ये शो कर देते हैं, हमको प्रूव करना रहे, अगर प्रूव करना रहे टू प्रूव ए बी सी तीन टर्म ए जीपी में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रूव करना रहे तो हम इनडायरेक्टली अगर ये प्रूव कर दे, दैट इज अगर मिडिल टर्म का स्क्वायर जो है एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के अगर इक्वल हो जाता है, मिडिल टर्म का स्क्वायर अगर ये शो कर देते हैं, मिडिल टर्म का स्क्वायर और एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट ये दोनों को इक्वल शो कर देते हैं तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इनडायरेक्टली क्या प्रूव करना है, इसका स्क्वायर जो होना चाहिए इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, दैट इज हमको इनडायरेक्टली ये प्रूव करना है। ठीक है, हमको इनडायरेक्टली ये प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS अगर हम ये प्रूव कर देते हैं, ये प्रूव कर देते हैं तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा। अगर ये शो कर देते हैं तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगर हाँ तो अब यहाँ देखिए LHS को लेकर बढ़ जाइए। ठीक है, बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन को होल स्क्वायर को लेकर बढ़ जाइए। तो LHS आपका है LHS
इसको लेकर बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे इसको, इसमें क्या किए, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अभी इसको फिलहाल, हाँ अब यहाँ देखिए, अभी इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, RHS को, ये थोड़ा बीच में स्पेस छोड़ देते हैं, RHS को एक्सपेंड करते हैं। तो RHS आपका क्या है, यही RHS है, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a to the power n c to the power n प्लस a to the power n d to the power n प्लस b to the power n c to the power n प्लस b to the power n d to the power n, ठीक है। क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया, इसको जो है एक्सपेंड कर दिया मल्टीप्लाई करके। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं RHS को, AC होल टू द पावर n, AC होल टू द पावर n प्लस AD होल टू द पावर n प्लस BC होल टू द पावर n प्लस BD होल टू द पावर n, ठीक, ऐसे तो लिख सकते हैं। और अभी तक ये सब कंडीशन का यूज़ नहीं हुआ, इक्वेशन A, B और C का यूज़ नहीं हुआ है, तब इक्वेशन A, B और C का यूज़ करने का टाइम आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, AC है, AD है, अब यहाँ पर देखिए BC और AD आपस में इक्वल है, ठीक है। BC और AD क्या आपस में इक्वल है, ठीक है। सिंस BC इक्वल टू AD, कहाँ से, इक्वेशन C से, फ्रॉम C। तो यहाँ देखिए, तो BC और AD आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर जो है BC के जगह जो है, BC के जगह AD लिख सकते हैं, यहाँ पर BC के जगह जो है यहाँ पर AD लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये दोनों टर्म तो एज इट इज रहेगा, प्लस ये BC है, और आपको पता है BC और AD आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर BC की जगह हम लोग AD लिख देंगे, ठीक है, प्लस BD होल BD का पावर n, ठीक है। अब देखिए AC किसके इक्वल है, AC B स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, AC के जगह जो है, AC के जगह क्या लिख सकते हैं, AC जो है आपका B स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। और BD किसके इक्वल है, और यहाँ देखिए अब BD किसके इक्वल है, C स्क्वायर के इक्वल है, BD इक्वल टू C स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ AC है उसके जगह B स्क्वायर लिखिए, ठीक है, जहाँ BD है उसके जगह C स्क्वायर लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, B स्क्वायर होल टू द पावर n प्लस, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। अब BD के जगह जो है, यहाँ BD है उसके जगह C स्क्वायर लिखेंगे। यही ना यहाँ भी है, देखिए तो यहाँ पर भी यही चीज़ ना है। तो यहाँ पर B एक, अब यहाँ देखिए, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों पावर जो है n और 2 क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, B टू द पावर 2n, B टू द पावर 2n प्लस C टू द पावर 2n प्लस 2BC होल टू द पावर n।
यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पर BC था, ठीक है, और यहाँ पर AD है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब देखिए, अब ये लाए, अब देखिए, अब LHS से कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो B⁴ ये चीज़ तो आ जाएगा, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। आपका ये दोनों टर्म जो है सेम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B⁴ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सेकेंड टर्म देखिए, C⁴ तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ है, ये दोनों पावर को इंटरचेंज कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। C⁴ अब दूसरा टर्म क्या है, अब 2BC है का पावर n है, लेकिन यहाँ पर 2AD है, और आपको पता है BC और AD आपस में क्या है, इक्वल है। तो AD की जगह BC लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ ना LHS में भी है, यही चीज़ जो है आपका, यही एक्सप्रेशन जो है आपका LHS में भी है, ठीक है। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B⁴ प्लस C⁴, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं, सिंस B⁴ प्लस C⁴ इक्वल टू A⁴ प्लस B⁴ इंटू C⁴ प्लस D⁴। अब देखिए ये शो हो गया, तो ये अपने आप प्रूफ हो गया। दिस इम्प्लाइज A⁴ प्लस B⁴। ठीक है, और जैसा सेकंड है वैसा ही फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट खुद से कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट जो है खुद से कर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या शो करना है, A प्लस B, B प्लस C और C प्लस D जो होना चाहिए GP में होना चाहिए, ठीक है। 39 का फर्स्ट में हमको शो करना है A प्लस B, B प्लस C और C प्लस D जो होना चाहिए वो GP में होना चाहिए, R इन GP, ठीक है। R इन GP। तो आपको इनडायरेक्टली क्या प्रूव करना होगा, दैट इज हमको प्रूव करना है मिडिल टर्म का स्क्वायर जो होना चाहिए एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। A प्लस B इंटू C प्लस D के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो LHS को लेकर बढ़ जाइए, ठीक है। LHS इसमें क्या है, LHS B प्लस C होल स्क्वायर है, ठीक है। तो B प्लस C होल स्क्वायर को लेकर बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर देंगे, B स्क्वायर प्लस 2BC प्लस C स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देंगे, और आप RHS को एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। RHS में क्या है आपका, RHS में है A प्लस B इंटू C प्लस D। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD, ठीक है। अब देखिए हमको लाना क्या है, B स्क्वायर का टर्म लाना है, C स्क्वायर का टर्म लाना है और 2BC का टर्म लाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और आपको पता है, आपको क्या क्या पता है, यहाँ पर देखिए B स्क्वायर जो है AC के इक्वल है, फ्रॉम A। B स्क्वायर जो है AC के इक्वल है, ठीक है, फ्रॉम A। तो जहाँ AC है उसके जगह हम B स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। B स्क्वायर अब प्लस, अब देखिए और क्या है, 2BC का टर्म लाना है, ठीक है। 2BC का टर्म लाना है, तो BC पहले से ही है, और आपको ये भी पता है, यहाँ पर देखिए BC और AD आपस में क्या है, इक्वल है, फ्रॉम C। BC इक्वल टू AD फ्रॉम C, ये आपको पता है, ठीक है। तो BC इक्वल टू AD है, तो जहाँ AD है उसके जगह BC लिख सकते हैं, तो यहाँ BC लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको पता है BC और AD आपस में इक्वल है, तो AD के जगह BC लिखेंगे, ठीक है, प्लस BC, ठीक है। अब BD, हमको B स्क्वायर का टर्म आ गया,
2bc का भी टर्म आ गया, सी स्क्वायर का टर्म लाना है। तो यहाँ देखिए bd है, तो bd जो है आपका ये इक्वेशन पता है, सी स्क्वायर किसके इक्वल है, bd के इक्वल है, ठीक है। फ्रॉम सी स्क्वायर इक्वल टू bd फ्रॉम इक्वेशन b, ठीक है, b से। तो यहाँ जहाँ bd है उसके जगह हम लोग सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो अब ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया प्लस 2bc हो गया अब प्लस सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, b प्लस सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो प्रूफ हो गया अपने आप। तो b प्लस सी होल स्क्वायर जो है आपका ये किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस डी आर इन GP। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 जैसा क्वेश्चन नंबर 39 है वैसा ही 40 भी है, ठीक है। 40 खुद से ट्राई करना है बनाने का, ठीक है। अब 41 देखिए, ठीक है, 41 भी वैसा ही है, ठीक है। तो एक बता देते हैं 41, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी, अब बी स्क्वायर, ये 3 टर्म दिया हुआ है, ये तीनों टर्म क्या दिया हुआ है, जीपी में दिया हुआ है। तब प्रूफ हमको क्या करना है, ए बी और सी भी जो होना चाहिए वो जीपी में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 गिवन सॉल्यूशन 41। गिवन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी प्लस बी सी, अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जीपी, ये जीपी में दिया हुआ है, ठीक है। और हमको प्रूव करना है टू प्रूव ए बी सी आर इन जीपी, ये हमको प्रूव करना है। 3 टर्म ए बी और सी जो होना चाहिए जीपी में होना चाहिए, यानी कि हमको शो करना है बी स्क्वायर जो होना चाहिए वो ए सी के इक्वल होना चाहिए। अगर आप ये शो कर दिए बी स्क्वायर जो है अगर ए सी के इक्वल हो गया तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्टली आपको ये शो करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लेकर बढ़ जाइए। ये जीपी में दिया हुआ है 3 टर्म, ये 3 टर्म जीपी में दिया हुआ है। इसका मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर करने पर, मिडिल टर्म ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर करने पर हमको एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर जीपी में है ये 3 टर्म, तो 3 टर्म जीपी में है तो इसका मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर जो होगा एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। ये होगा। अब इसको क्या कीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए इसको, यहाँ भी एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। और जो कैंसिल होने वाला टर्म है उसको कैंसिल कर दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, और कौन सा टर्म कैंसिल होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये हो गया बी रेज टू द पावर 4 और क्या बच गया प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर इक्वल टू 0। हमको प्रूफ क्या करना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए बी का पावर 4 है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिखिए ए सी होल स्क्वायर, और इसको ऐसे लिखिए
-2 टाइम्स बी स्क्वायर आई बी सी इक्वल टू। अब देखिए ये किस पर आ गया, ये जो है इस फॉर्म पे नहीं आ गया, विच इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इक्वल, दैट इज यहाँ देखिए, इसी में जहाँ कैपिटल ए है उसके जगह क्या है, बी स्क्वायर है, जहाँ कैपिटल बी है उसके जगह ए सी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए की जगह बी स्क्वायर है और कैपिटल बी की जगह क्या है, ए सी है। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो चूँकि बी स्क्वायर ए सी के इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं ए बी और सी जो है वो जीपी में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 बता देते हैं, ठीक है। 42 में क्या है, 42 में जो है ए बी सी डी 4 टर्म वो जीपी में है, ठीक है। तब हमको शो करना है बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए माइनस डी होल स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, गिवन ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। ये चार टर्म जो है जीपी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहले ही बता चुके हैं, जब 4 टर्म जीपी में दिया हुआ है तो कोई भी टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका कांस्टेंट आएगा, ठीक है। बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, और फर्स्ट और थर्ड को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू ए डी। इसको इक्वेशन ए ले लेना है, इसको बी ले लेना है और इसको सी। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले से ही दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूव, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है ए बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए माइनस डी होल स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो एक काम कीजिए, एलएचएस को लेकर बढ़ जाइए, एलएचएस को लेकर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंड कर ए माइनस बी होल स्क्वायर पर तीनों टर्म को तोड़ दीजिए, -2bc होगा। ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ठीक है। ए माइनस डी होल स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर -2ad अगर ले आते हैं इसमें, इसको सिंप्लीफाई करके ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर -2ad का टर्म ले आते हैं,
ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad का टर्म ले आते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, तो अपने आप ए माइनस डी होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर का टर्म लिख लिए, डी स्क्वायर का टर्म लिख लिए, अब बी स्क्वायर देखिए, सी स्क्वायर कितना है, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है। ये सी स्क्वायर दोनों को ऐड कर दिए। अब देखिए उसी तरह से ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2d स्क्वायर, ठीक है। नहीं, हाँ, टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए सारा टर्म को हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर लिख लिए, डी स्क्वायर लिख लिए, बी स्क्वायर लिख लिए, सी स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। अब क्या बच गया माइनस 2ac bc माइनस 2bc bc माइनस 2bd, सॉरी, माइनस 2abc माइनस 2ac माइनस 2bd, ठीक है, ठीक है। माइनस 2bc माइनस 2ac और माइनस 2bd, ठीक है। देखिए हमको क्या लाना है, हम यहाँ लिख देते हैं, हमको जो लाना है, हमको लाना है सिंप्लीफाई करके ये लाना है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad का टर्म लाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर का टर्म पहले से है, डी स्क्वायर का भी, इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस एक आपको माइनस 2ad का टर्म खोज लेना है, ठीक है, ये वाला टर्म कहीं से, और रेस्ट को जो है कैंसिल आउट करने का कोशिश करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ से अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। सी स्क्वायर और बी डी आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर जो है सिंस सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, कहाँ से, इक्वेशन बी से, फ्रॉम बी, ठीक है। तो जहाँ सी स्क्वायर है उसके जगह क्या लिख देंगे, बी डी लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब टर्म कैंसिल करेंगे, ठीक है, माइनस 2ad का टर्म लाएंगे और रिमेनिंग टर्म कैंसिल करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, तो 2 टाइम्स 2bd, ठीक है, सॉरी 2 टाइम्स बी डी। सी स्क्वायर जो है बी डी के इक्वल है, ठीक है। तो प्लस 2 टाइम्स सी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, बी डी लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस, अब उसी तरह से यहाँ देखिए, उसी तरह से यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर देखिए किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो जहाँ बी स्क्वायर है उसके जगह क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, कहाँ से, फ्रॉम ए। तो जहाँ बी स्क्वायर है उसके जगह ए सी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2ac, ठीक है। लेकिन हम जो टर्म खोज रहे हैं वो नहीं आ पाया, ठीक है, ए डी का टर्म खोज रहे हैं, तब ना ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad को हम लिख सकते हैं ए माइनस डी होल स्क्वायर, वो कैसे आएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ देखिए इक्वेशन सी में देखिए बी सी लिखा हुआ है, अब बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, ठीक है। तो बी सी और ए डी आपस में इक्वल है, तो बी सी के जगह हम लोग ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले से हमको पता है बी सी जो है किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, फ्रॉम सी, ठीक है। तो जहाँ बी सी है उसके जगह क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे, ठीक है, माइनस 2ad माइनस 2ad, ठीक है। और ये दोनों टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस 2ac माइनस 2bd। अब देखिए ये 2bd से माइनस 2bd कैंसिल हो जाएगा, ये 2ac से माइनस 2ac कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा केवल ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए माइनस डी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस डी होल स्क्वायर, यही लाना था, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं अब 42 का सेकेंड जो है खुद से बना लेना है, ठीक है। 42 का सेकेंड जो है खुद से बना लेना है, ठीक है। ए बी सी और डी जीपी में दिया हुआ है, तब जो हमको प्रूव करना है ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हिंट दे देते हैं, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देना है, LHS को लेकर बढ़ जाना है, ठीक है। आपको लाना कौन सा टर्म है, ए बी बी सी और सी डी का टर्म लाना है LHS में, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पूरा एक्सपेंड कर दीजिएगा, और ये जो 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन ए बी सी डी जब जीपी में रहता है, ये 3 कंडीशन जो दिया हुआ है उसके हेल्प से जो है आप RHS के इक्वल क्लास दिखा सकते हैं, ठीक है। ये खुद से ट्राई करना है। अभी यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, ठीक है। तो 43 में क्या है, 43 में दिया हुआ है ए बी सी और पी, ए बी सी डी एंड पी, ये 5 नंबर जो है डिस्टिंक्ट रियल नंबर, अलग अलग रियल नंबर है, इक्वल नहीं है। ए बी सी डी एंड पी डिस्टिंक्ट रियल नंबर से, ठीक है। इस तरह से है, ए बी सी डी और पी जो है आपका डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, ठीक है। और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब हमको क्या शो करना है, ए बी और सी और डी ये जीपी में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये कंडीशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई करके हमको शो करना है ए बी सी डी, और ए बी सी और डी जो होना चाहिए वो जीपी में होना चाहिए, ठीक है। तो जो कंडीशन लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, ये वाला कंडीशन जो है उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। ये कंडीशन दिया हुआ है, और ए बी सी और डी के बारे में ये दिया हुआ है कि डी डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, ठीक है। और प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव ये जीपी में शो करना है, ठीक है। ए बी सी और डी जो होना चाहिए आपका जीपी में होना चाहिए। अगर इनडायरेक्टली आप ये दिखा देते हैं बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी आई इक्वल टू डी अपॉन सी, अगर ये शो कर देते हैं तो अपने आप ए बी और सी डी जो होगा वो जीपी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन लेकर बढ़ जाइए, इसको इक्वेशन ए ले लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ए को लेकर बढ़ जाइए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ए स्क्वायर पी स्क्वायर को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर को ऐसे लिखने का कोशिश कीजिए, ए पी होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस का साइन दीजिए। अब देखिए -2 ए बी पी है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखिए 2 टाइम्स ए पी इंटू बी लिख सकते हैं। ए बी पी को जो है ए पी इंटू बी लिखें, ठीक है। अब प्लस बी स्क्वायर का टर्म लिख लीजिए। देखिए अपने आप फॉर्मूला पे आ गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पर आ गया, ठीक है। और ठीक उसी तरह से जो है नेक्स्ट वाला कोशिश कीजिए, बी स्क्वायर पी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर को ऐसे लिखिए, बी पी का होल स्क्वायर, फिर माइनस बी सी पी दिया हुआ है, ठीक है। तब यहाँ देखिए बी पी को एक साथ कर लीजिए, बी पी का होल स्क्वायर है। अब देखिए -2 ए बी का टर्म लाना है, तो बी पी देखिए कहाँ है, बी पी यहाँ पर है, बी पी को एक साथ कर लीजिए, -2 टाइम्स बी पी। इसके साथ क्या है, क्या मल्टीप्लाइड है, सी मल्टीप्लाइड है, प्लस। अब देखिए ए स्क्वायर का टर्म हो गया, -2 ए टाइम्स बी का टर्म हो गया, बी स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर देखिए कहाँ पर है, ये आ रहा, इसको एक साथ ले लीजिए, प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर प्लस का साइन दीजिए। ठीक उसी तरह से जो है नेक्स्ट टर्म को लिखे, ठीक है। अब क्या है, सी पी सी स्क्वायर पी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिखिए सी पी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस
2 टाइम्स सी डी पी है, ठीक है, तो सी पी इंटू डी लिखिए, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब प्लस ए स्क्वायर का टर्म हो गया माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी हो गया, बी स्क्वायर का टर्म देखिए यहाँ पर है, डी स्क्वायर लिख दीजिए, इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए पी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए 3 नॉन निगेटिव टर्म्स का सम 0 है, 3 नॉन निगेटिव टर्म्स है, ए कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होता है 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो 3 नॉन निगेटिव टर्म्स का सम आपका 0 है, तो इसका मतलब जो है तीनों टर्म्स जो होगा 0 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज ए पी माइनस बी इक्वल टू 0, इसको 1 मान लेते हैं, बी पी माइनस सी इक्वल टू 0, सी पी माइनस डी इक्वल टू 0। अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है, ए बी सी जो है जीपी में होना चाहिए, ये रेशियो जो है इक्वल होना चाहिए, बी बाई ए सी बाई बी डी बाई सी इक्वल होना चाहिए, इसमें पी कहीं नहीं है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, तीनों इक्वेशन से पी निकाल लीजिए, आप सबको इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से पी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, बी बाई ए। इक्वेशन सेकंड से p का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, c बाई बी। इक्वेशन थर्ड से p का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, d बाई सी। तीनों जो है आपका p ही है, ठीक है, p के इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा, b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू d बाई सी। तो दिस इम्प्लाइज ए बी सी एंड डी आर इन जी पी। ठीक है। अब क्वेश्चन 45 देखिए, ये क्वेश्चन 44 खुद से कर लेना है, ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन 45 देखिए 45 में क्या कह रहा है, ए बी सी 3 टर्म जीपी में है, ठीक है। एक्स वाई बी द ए एम बिटवीन ए बी सी 3 टर्म जीपी में है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 45 देखिए, ए बी सी जीपी में दिया हुआ है, ठीक है। जब ए बी सी जीपी में दिया हुआ है तो इसका मतलब जो होगा बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, एक्स जो है ए और बी का जो है ए एम है, अर्थमेटिक मीन है। तो ए एम कैसे निकालते हैं, ए और बी का ए एम निकालना है, ठीक है। तो ए एम ऑफ ए कॉमा बी, ए एम ऑफ ए कॉमा बी, 2 नंबर का ए एम कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, एक्स के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी का ए एम जो है एक्स के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे ए प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी बाई 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है देखिए, अब y जो है b और c का ए एम है, ठीक है। b और c का ए एम क्या है, y है। ये हो जाएगा आपका b प्लस सी बाई 2 जो हो जाएगा, b और c का ए एम ये हो जाएगा, और ये किसके इक्वल दिया हुआ, y के इक्वल दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 3 ले लेना है, ठीक है। अब क्या प्रूव करना है हमको प्रूव करना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई 2 बाई बी के इक्वल होना चाहिए, 1 बता रहे हैं, ठीक है।
सॉल्यूशन 1। तो प्रूव करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? 1/x प्लस 1/y ये किसके इक्वल होना चाहिए? 2/b के इक्वल होना चाहिए। LHS लेकर बढ़ जाइए। अब एक काम कीजिए, x का वैल्यू पता है, ठीक है। देखिए x का वैल्यू पता है आपको, हमको x का वैल्यू पता है आपको, क्या a+b/2 है, ठीक है। तो x की जगह a+b/2 रख दीजिए और y की जगह b+c/2 रख दीजिए, ठीक है। x किसके इक्वल है? यहाँ x है, तो x की जगह क्या रखेंगे? a+b/2 प्लस y है, तो y की जगह क्या रखेंगे? b+c/2। अब 2 को न्यूमरेटर में सेंड कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, तो 2 को कॉमन करके a+b और b+c एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 2 टाइम्स b 2b, ठीक है। b+b को जोड़ेंगे 2b प्लस a+c, ठीक है। डिवाइडेड बाय, इसको एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB इसको क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो AB प्लस AC प्लस B² प्लस BC, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको दिया क्या हुआ है? B² किसके इक्वल दिया हुआ है? AC के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। B² जो है आपका AC के इक्वल, क्वेश्चन में आपको पहले से ही मालूम है, क्योंकि A, B और C जो है आपका GP में है, ठीक है। B² इक्वल टू AC के इक्वल पहले से ही है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ जहाँ B² है उसकी जगह AC लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 टाइम्स 2B प्लस A प्लस C AB प्लस AC प्लस B² की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ये B² है, B² और AC आपस में इक्वल है, तो B² की जगह AC लिख दिए। तो ये क्या हो गया आपका? इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या किए हैं? यहाँ पर जो है x की जगह a+b/2 रख दिया, y की जगह b+c/2 रख दिया, 2 को न्यूमरेटर सेंड कर दिया है, a+b और b+c एलसीएम ले लिया है। अब b और b को जोड़े हैं 2b प्लस a+c, और यहाँ पर जो है इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब B² आपका AC के इक्वल होता है, उस रिजल्ट का यूज़ करके B² की जगह AC लिखे हैं। अब यहाँ देखिए, तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका 2 टाइम्स 2b प्लस A प्लस C डिवाइडेड बाय, ठीक है। हमको लाना क्या है? हमको लाना है 2/b लाना है, ठीक है। हमको 2/b लाना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में b का टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी जो है b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, b से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तभी इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स b से प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा B² प्लस AB
प्लस बी सी और डिवाइडेड बाय और 2 है, यहाँ पर 2 छूट गया। और आपको क्या पता है बी स्क्वायर और ए सी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। बी स्क्वायर जो है ए सी के इक्वल है, तो यहाँ बी स्क्वायर है, उसकी जगह ए सी लिख दीजिए, ठीक है। अब ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए, ए बी प्लस 2 ए सी प्लस बी सी न्यूमरेटर में भी है, ए बी प्लस 2 ए सी प्लस बी सी डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल कर दीजिए। किसके इक्वल आ गया, ये 2/b के इक्वल आ गया। यही शो करना था, ठीक है, हमको यही शो करना था, ठीक है। और जैसा 45 का 1 है वैसा 2 भी है, ठीक है। तो 2 भी उसी तरह से बनेगा जैसा 1 बना है, ठीक है। 45 का सेकंड देखिए, ठीक है। ये क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बाई एक्स हमको प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है ए बाई एक्स प्लस सी बाई वाई इक्वल टू 2 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। ठीक उसी तरह से बढ़ेंगे जैसा 1 में किए थे, ठीक है। तो LHS को लेकर बढ़ जाएंगे, ए बाई एक्स प्लस सी बाई वाई, इसको लेकर बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ x है, x की जगह a प्लस बी बाई 2 रख देना है और y की जगह b प्लस सी बाई 2 रख देना है, ठीक है। अब y की जगह क्या रखना है, यहाँ देखिए y किसके इक्वल है, b प्लस सी बाई 2 के इक्वल है। और 2 को ऊपर भेज दीजिए, अब कॉमन भी ले लीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लिया, अब एक्सपेंड कर दीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा, ए बी ए सी प्लस ए सी 2AC और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस BC। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB प्लस AC प्लस बी स्क्वायर प्लस BC। और आपको पता है बी स्क्वायर किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ठीक है। तो जहाँ बी स्क्वायर है उसकी जगह AC रख दीजिए, ठीक है। अब बी स्क्वायर और AC इक्वल है तो बी स्क्वायर की जगह इसकी जगह AC रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए इसको, ठीक है। तो किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो किसके इक्वल आ गया 2 के। नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है।